लोग पहले पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के अंदर कुछ अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और गाल्जी उपकरण, रिक्तिका, ये सब कोशिकांग हैं। इसमें से अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बहुत अद्भुत अंग है जो कोशिका को ऊर्जा बनाकर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कोशिका में ऊर्जा बनाकर देना। इसकी खोज सर्वप्रथम रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में खोज किया था और इसका मेन काम होता है कोशिका को ऊर्जा देना, इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्या करता है ये? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी ऊर्जा के निर्माण करने की प्रक्रिया की वजह से इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना है। इसमें दो परत होती है, बाहरी वाली परत को बाह्य परत और अंतः वाली परत को अंतः परत। अंतः मतलब अंदर की तरफ जो परत होती है। बाहरी परत अत्यधिक छिद्रित होती है और जो अंतः वाली परत है वो वलित होती है। कैसी होती है? वलित। अंतः परत अत्यधिक वलित होती है और बाह्य परत छिद्रित होती है। बाह्य परत कैसी होती है? छिद्रित होती है और अंतर परत जो होती है वो अत्यधिक वलित होती है। वलित का मतलब होता है मुड़ा हुआ। अंदर वाली परत आप देखेंगे इस तरीके से वलित हुई है, मुड़ा हुआ है और इसी मुड़े हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टी। तो आप बताइएगा कि जो अंतः वाली परत है या बाहर वाली परत कौन सी है जो क्रिस्टी का निर्माण करती है? तो भैया क्रिस्टी का निर्माण कौन करती है? अंतः परत करती है। इसी क्रिस्टी पे क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये देखिए लॉलीपॉप वाला स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया है? स्ट्रक्चर मतलब संरचना। एक संरचना को हमने बड़ा करके दिखाया है और इसी लॉलीपॉप वाले संरचना पे क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पे ही इसको क्रेब्स साइकिल नाम रख दिया गया। ठीक, क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी जो होती है वो कोशिका की ऊर्जा होती है। तो कोशिका ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस चीज में, किस फॉर्म में बनाती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी जो होती है इसका फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, अब आ जाइए, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के उसके बाहर कोई अपनी आपसी परत नहीं होती है, लेयर। ये स्वतंत्र अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में दो परत होती है। कौन कौन सी? बाह्य परत और अंतः परत। जो बाह्य परत होती है वो बाहर वाली लेयर बनाती है और अत्यधिक कैसी होती है भैया? अत्यधिक छिद्रित होती है। कैसी होती है? छिद्रित होती है। अंतः परत जो अंदर वाली परत होगी वो कैसी होती है? अत्यधिक वलित होती है। और इन्हीं वलित होकर के क्या बनाती है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी पे क्या होता है? लॉलीपॉप जैसी एक संरचना होती है जिस पर क्या होता है? एक क्रेब्स साइकिल चलता है। इसका नाम क्रेब्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्रेब्स था। क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी निकलता है। इसी एटीपी को क्या बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? कुछ द्रव्य भी पाए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास यह एक बहुत ही अद्भुत अंग है। इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। इसलिए ये क्या कर लेता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है? अपना खुद के प्रोटीन को बना लेता है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है। कोशिका का अंग आप लोग जानते ही होंगे। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्गी उपकरण, अंतःद्रव्य जालिकाएं, रेतिका, केंद्रक, ये सब क्या है? कोशिका के अंग है। और कोशिका के अंग में एक अंग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज सर्वप्रथम रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में किया था। कब किया था? रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में किया था। कोशिका को बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा बना के देता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती है, 2 परत होती है। एक बाहर की तरफ होती है, उसको बाह्य परत बोलते हैं। एक अंदर की तरफ होती है, उसको अंतः परत बोलते हैं। बाह्य परत अत्यधिक छिद्रित होती है, अंतः परत जो होती है वो अत्यधिक बलित होती है। और बलित होने की वजह से वो किसका निर्माण करती है भैया? क्रिस्टी का निर्माण करती हैं। और क्रिस्टी के ऊपर कुछ लॉलीपॉप जैसे संरचना होती हैं, जिसपे क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। और क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो उसमें एटीपी का निर्माण होता है। एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी तो कितने एटीपी का निर्माण होगा? 38 एटीपी बनती है। और इसी एटीपी को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है? कुछ प्रोटीन स्वयं ही अपने लिए बना लेता है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।